जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है विचारों में उदारता। एक बार एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में इधर उधर नजरें घुमाई। जब उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों ही हाथ नहीं हैं, महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास में बैठने में झिझक हुई। फिर उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से बोला, मैं इस सीट पर अच्छी तरीके से यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा कि प्लीज आप मेरी सीट बदल दें। एयर होस्टेस उसका जवाब सुनकर हैरान हुई। उसने पूछा, मैम, क्या आप बता सकती हैं कि आप उसके बगल में क्यों नहीं बैठना चाहती? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे अपाहिज लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर अच्छी तरीके से यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की ये बात सुनकर एयर होस्टेस हैरान हो गई कि ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रही है जो कि बिल्कुल गलत है। महिला ने फिर एक बार एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, प्लीज आप मेरी सीट बदल दीजिए और मुझे कोई दूसरी सीट दे दीजिए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई पर उसे कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में तो कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। तो मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, देखती हूँ कि कुछ हो सकता है क्या। कृपया आप तब तक थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय बाद जब एयर होस्टेस वापस आई तब उसने उस महिला को बताया, मैडम, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है, फर्स्ट क्लास में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जो कि हमने आज तक कभी नहीं लिया। हम एक यात्री को इकोनॉमिक क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य अपनी कंपनी के इतिहास में पहली बार कर रहे हैं। सुंदर महिला बहुत प्रसन्न हो गई
वो खुश हो गई, किंतु इससे पहले कि वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति के पास गई और बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जाना चाहेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करें और उनके साथ यात्रा करके आप परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैंने सेना में एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी की चर्चा सुनी, इस सुंदर औरत की चर्चा सुनी, तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों के लिए, किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए, जो एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठने में अजीब महसूस कर रही हैं, जो कि अपाहिज है। लेकिन जब मैंने आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया देखी, तो मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि हाँ, मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए हैं। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाए सीट पर बैठ गई। तो अगर विचारों में उदारता नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसे कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की शारीरिक कमजोरियों का अपमान हो और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और आजकल हो भी यही रहा है। आजकल लोग दूसरों के रंग रूप, उनकी विकलांगता को देखकर उनसे दूर भागते हैं, उनसे बात करने में कटते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका बाहरी आवरण देखकर उनको जज करते हैं, जबकि वो उनका साफ दिल, उनके अच्छे विचार नहीं देख पाते, उनकी उदारता नहीं देख पाते। आजकल लोग बाहरी सुंदरता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि असली सुंदरता इंसान के विचारों में होती है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।